Assalamu alaikum everyone. This is Umar Farooq, consultant occupational therapist and clinical director, Applied Therapeutic Services. We are offering speech and language therapy, occupational therapy, applied and behavior analysis, and clinical psychology assessments. Also, we are offering music therapy. So today I want to tell you about autism and sensory therapy and how it works. सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटिज़म बेसिकली इसमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और पेरेंट्स क्या मसाइल से दो चार हो रहे हैं, वो उसमें सेंस इश्यूज़ को किस तरह देख रहे हैं। क्या बच्चा हाइपर सेंसिटिव है, हाइपो सेंसिटिव है, तो पेरेंट्स उनको किस तरह परसीव कर रहे हैं। हमारी बात नहीं सुन रहा, हम आई कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो आई कॉन्टैक्ट नहीं देता, सोशली कम्युनिकेट नहीं करता, सोलिटरी प्ले और अलोन प्ले को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, ज़्यादा इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन वो चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगती। समटाइम्स हम देखते हैं कि बच्चों में वर्बल भी इश्यूज आ रहे हैं, वर्बली चीज़ें नहीं बता पा रहे, हेल्प सीख करते हैं लेकिन वो वर्बली उसको नहीं बता पाते, एक्सप्रेसिव नहीं होते। तो उन हवाले से भी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि क्या ये चीज़ें ऑटिज़म की तरफ जा रही हैं या सिर्फ हमें कम्युनिकेशन में इशू आ रहा है। तो जैसे मैं बात कर रहा था, आपको बता रहा था ऑटिज़म के बारे में और सेंस इश्यूज़ को लेके और हाइपर एक्टिव किड्स के बारे में, फिर इसमें फर्दर आ जाता है। बेसिकली जो ऑटिज़म है एक अम्ब्रेला टर्म है, तो इसमें कुछ चीज़ें माइनर लेवल पे आती हैं, कुछ लेस सीवियर होती हैं, कुछ सीवियर टू मॉडरेट भी होती हैं। तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि हमने डायग्नोस किस तरह बनाना है और इसकी असेसमेंट की बात आ जाती है। तो बिल्कुल बच्चे को लेबल नहीं कर देना होता कि कोई भी बच्चा अगर हाइपर एक्टिव है या टेंशन स्पैन लैग कर रहा है या अगर वो नॉन वर्बल है या कम्युनिकेशन में उसको इशू आ रहा है तो हम उसको टैग दे देंगे इट्स ऑटिज़म और हम इस तरह लेबल करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इट्स एन अम्ब्रेला टर्म, तो इसके बहुत ज़्यादा है, इसका एक स्पेक्ट्रम ब्रॉड है, उसमें फिर डिफरेंट इश्यूज आ जाते हैं, डिसलेक्सिया भी आ जाता है, लर्निंग डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं। तो हम इसको सारी चीज़ों को कंफ्यूज नहीं कर सकते, हमने थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है, चीज़ों को रूल आउट करना है कि बेसिकली हर बच्चे का जो एक लेवल है वो इंडिविजुअल लेवल है, उसकी जो असेसमेंट है वो इंडिविजुअल है, तो हमने जनरलाइज नहीं करना होता। तो हम देखते हैं कि किस तरह हम उसको स्पेसिफिकली बच्चों को, तो फिर मेरी जो प्रैक्टिस है पर्सनली और जो मेरी टीम मेंबर्स हैं जिसमें स्पीच थेरेपिस्ट है, दूसरे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट एबीए थेरेपिस्ट हैं, तो वो जो चीज़ें करते हैं तो फिर हम अपनी इंडिविजुअल अप्रोच को लेकर चलते हैं कि बच्चे के इंडिविजुअलाइज जो इशू हैं उनको हम देखें, हाईलाइट करें और टू द पॉइंट चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं करते कि प्रॉपर जो एक ऑटिज़म का होता है या वो सारी चीज़ों को लेके एज इट इज़ चल रहे हैं या सेम प्लान फॉलो करें, तो हम बेसिकली इंडिविजुअल प्लान को फोकस करते हैं। तो दिस इज़ द थिंग कि हम कुछ रिजल्ट्स भी अच्छे दे पा रहे हैं, हमारे पास बहुत अच्छे पेरेंट्स के रिव्यूज़ हैं, तो इंशाल्लाह लेटर ऑन हम आपसे सारी चीज़ें शेयर करेंगे।